हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस्थेटिक जीके का यह तीसरा पार्ट है। इसमें कला से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो हैं उनसे जो प्रश्न आपके एग्जाम में अभी तक बना है वो प्रश्न देखेंगे। अभी तक 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। तीसरा पार्ट में देखेंगे कि पहला प्रश्न कौन सा आता है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पार्ट में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कठिन है, याद नहीं हो पा रहा है, उसे कुछ लॉजिक से भी याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। अंतिम प्रश्न था कि पंडित जसराज जो हैं किस घराने से संबंधित है। तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित हैं, तो उनका सही जवाब हो जाएगा पंडित जसराज मेवाती घराने से। नेक्स्ट है कि पंडित भीमसेन जोशी एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जो जुड़े हैं। तो भीमसेन जोशी जो हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं और किराना घराने से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि जब किराना दुकान पे जाते हैं तो जोश आ जाता है। तो भीमसेन जोशी जो है किराना घराना से। नेक्स्ट है कि दमयंती जोशी, तो दमयंती जोशी जो है कथक नृत्यांगना से संबंधित है। तो जब भी कथा सुनते हैं तो कुछ क्या आता है कि जोश आता है, दम आता है। तो दमयंती जोशी कथक। बस याद रखने के लिए थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के याद रखना है। नेक्स्ट है कि किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी संगीत की गायिका थी जिनका संबंध है। तो किशोरी अमोनकर जो है हिंदुस्तानी संगीत की गायिका थी जिनका संबंध था जयपुर घराने से। तो जयपुर घराने हैं, किशोरी अमोनकर जयपुर घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में कव्वाली का जनक कहा जाता है। तो ये प्रश्न आप लोग कई बार देख चुके होंगे और ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि कव्वाली कौन सुनते हैं, जो अमीर होते हैं। तो कव्वाली का जनक अमीर खुसरो, बाकी सुनने के लिए कोई भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट है कि भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर जो कहा जाता है ये भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, बिहार के रहने वाले हैं। तो ये याद रख लीजिएगा, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार अन्नपूर्णा देवी का निधन हुआ। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं अन्नपूर्णा देवी और इनका निधन हो गया था वर्ष 2018 में। नेक्स्ट है कि संगीत निर्देशक ए.आर. रहमान का पूर्व नाम क्या था। तो ए.आर. रहमान का जो पूर्व नाम था, पहले नाम था, तो इनका नाम था दिलीप कुमार। ए.आर. रहमान जो है इनका नाम दिलीप कुमार है। तो आप इनको याद रख लीजिएगा कि ए.आर. रहमान का पूर्व नाम जो था तो दिलीप कुमार इनका नाम था। नेक्स्ट है कि क्रिस्टोफर गोस्वामी प्रतिपादक हैं। तो क्रिस्टोफर गुरुस्वामी जो हैं क्रिस्टोफर गुरुस्वामी जो हैं भारतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक रहे हैं। तो क्रिस्टोफर गोस्वामी को याद रखेंगे, तो भारतनाट्यम के प्रतिपादक। नेक्स्ट है कि प्रतीक्षा काशी प्रतिपादक हैं। तो प्रतीक्षा काशी जो है प्रतिपादक हैं किसके, प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा हो जाएगा ये कुचिपुड़ी का। तो प्रतीक्षा ऐसे याद रखेंगे आप कि जैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आदमी इसलिए प्रतीक्षा कर लेता है किसी भी दुकान पे कि कच्ची पूड़ी ना मिले, पूड़ी जब तक पक जाए तब तक वो प्रतीक्षा करता है। तो प्रतीक्षा काशी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। मायाधर राउत जो हैं तो ये किससे संबंधित है, ओडिसी नृत्य से। तो ध्यान दीजिएगा कि मायाधर राउत जो है, तो जैसे माया जो होता है ना, तो माया आदमी को उड़ा देता है। तो मायाधर राउत ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि रंजू मोनी सेकिया। तो रंजू मोनी सेकिया जो है, रंजू मोनी सेकिया सत्रिया से संबंधित है। सेकिया है, सत्रिया, ऐसे याद रखिएगा। प्रेरणा श्रीमाली प्रतिपादक है। तो प्रेरणा, तो जब भी हम कोई कथा सुनते हैं तो उससे क्या मिलता है, प्रेरणा। तो प्रेरणा श्रीमाली कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि रूपा रानी दास बोरा कथक नृत्य से संबंधित है। रूपा रानी दास बोरा कथक नृत्य से। नेक्स्ट देखिए शोभा नायडू कुचिपुड़ी से। तो ऐसे याद रखिएगा कि जैसे कच्ची पूड़ी खाएंगे तो शोभा नहीं देता, कहता है कि शोभा नहीं देता है, तो शोभा नायडू कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट है कि शेरोन लोवेन जो है किस देश से है, जो ओडिसी के नृत्यांगना है शेरोन लोवेन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली है शेरोन लोवेन और ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, शेरोन लोवेन। उसके बाद है नेक्स्ट, उस्ताद अमजद अली खां ने नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में
रेंज 4 पीस का प्रदर्शन किया था। तो उस्ताद अमजद अली खान ये सरोद वादन करते हैं। और नोबेल शांति पुरस्कार का जो समारोह हुआ था 2014 में, उसमें रेंज 4 पीस का प्रदर्शन किया था। तो याद रखेंगे आप लोग कि उस्ताद अमजद अली खान नोबेल पुरस्कार, नोबेल का जो शांति पुरस्कार समारोह था उसमें रेंज 4 पीस का प्रदर्शन किया था वर्ष 2014 में। नेक्स्ट है कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो है फ्रांस में आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है, फ्रांस में। इसमें भाग लेने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार तो मामे खान। कांस फिल्म, तो याद रखिए ऐसे कि जैसे कान है तो कान में मोम जैसे कुछ देखने को मिलता है जो अवशिष्ट पदार्थ होता है। तो कांस फिल्म मामे खान ये कांस फिल्म में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय लोक कलाकार है। उसके बाद है मृणालिनी साराभाई प्रतिपादक हैं तो भरतनाट्यम और कथकली के। तो मृणालिनी साराभाई जो है ये विक्रम साराभाई की पत्नी थी और ये जो है पूरे देश के लिए, भारत के लिए विक्रम साराभाई काम किए हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि इनकी जो वाइफ है तो मृणालिनी साराभाई है। तो भरतनाट्यम और कथकली दोनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गुरु बिपिन सिंह प्रसिद्ध थे। तो गुरु बिपिन सिंह, तो इसे याद रखिएगा जैसे बिपिन में पिन आता है और पिन हम लोग कहाँ लगाते हैं, मणि में लगाते हैं। तो मणिपुरी नृत्य से गुरु बिपिन सिंह संबंधित है। उसके बाद है उर्मिला सत्यनारायण प्रतिपादक हैं। तो उर्मिला सत्यनारायण आप लोग जानते होंगे कि जो उर्मिला है रामायण में लक्ष्मण की पत्नी रही है। तो उर्मिला सत्यनारायण तो रामायण में है, तो रामायण और ये महाभारत, तो ये ऐसे याद रखिएगा कि उर्मिला सत्यनारायण जो है लक्ष्मण की पत्नी रही है। और लक्ष्मण के भाई कौन थे, तो भरत थे। तो भरतनाट्यम, तो उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है कि विष्णु नारायण भातखंडे का संबंध है तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। तो भारत में ज़्यादा चावल खाद्यान्न फसल है, पूछा जाता है। तो चावल का क्या बनता है, भात बनता है। तो भातखंडे जो है ये हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तान में ज़्यादा क्या खाया जाता है, चावल। तो ऐसे याद रख लीजिएगा। तो भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कल्याणी वरदराजन, सुब्रमण्यम भरथियार, MS सुब्बुलक्ष्मी। तो कल्याणी जो है कल्याणी वरदराजन, सुब्रमण्यम भरथियार और MS सुब्बुलक्ष्मी। तो MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में आप लोग जानते होंगे, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और कल्याण वरदराजन और सुब्रमण्यम भरथियार ये भी कर्नाटक शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति को स्थानीय नर्तकी के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कृष्ण मूर्ति यानी कृष्ण के मूर्ति पे हम लोग क्या चढ़ाएंगे, माला। तो यहाँ कृष्ण मूर्ति को स्थानीय नर्तकी के रूप में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से सम्मानित किया गया है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति है तो माला, तो तिरुमाला, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सत्यराम रियांग एक होजागिरी नर्तक का संबंध है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक रियांग समुदाय पाया जाता है त्रिपुरा में। रियांग समुदाय त्रिपुरा में पाया जाता है। तो जब भी आपको रियांग देखने को मिलेगा तो आप त्रिपुरा लगा देंगे। तो रियांग जो है ये क्या है, सत्यनारायण, क्या है यहाँ पर नाम, सत्यराम रियांग नाम है। तो ये त्रिपुरा से संबंधित हो जाएगा। होजागिरी नर्तक है तो होजागिरी पूछा जाता है, तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट है अल्लाह रखा खां एक शास्त्रीय तबला वादक थे जिन्हें जाना जाता है। तो अल्लाह रखा खां के बारे में आप लोग जानते होंगे, तबला वादन में मशहूर थे। अल्लाह रखा खां तबला वादन में मशहूर थे और इनको जाना जाता है अब्बा जी के नाम से। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे याद रखिए एक साथ जोड़ के, अल्लाह रखा अब्बा जी तबला वादन से संबंधित है। नेक्स्ट है पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन जुड़े हुए हैं। तो पंडित जसराज, तो जस किसको मिलता है, भारत अभी पूरे विश्व में अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको जस मिलता है। तो जसराज, भीमसेन जोशी, जस जैसे मिलता है तो जोश में आ जाता है। और जाकिर हुसैन कोई भी अवसर को छूटने नहीं देता है, मतलब हुस्ने नहीं देता है। तो पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। यू श्रीनिवास,
तो इनका पूरा नाम है उप्पालापू श्रीनिवास, संबंधित है। तो यू श्रीनिवास जो है, यू श्रीनिवास सारंगी से संबंधित है। नेक्स्ट है 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की गई थी। तो कुमुदनी लाखिया के द्वारा किया गया था। कुमुदनी लाखिया जो है कथक नृत्यांगना से संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है। और कदम नृत्य केंद्र की स्थापना 1964 में किया गया था, कुमुदनी लाखिया के द्वारा किया गया था। कब? 1964 में, और ये कथक से संबंधित है। नेक्स्ट है एक भारतनाट्यम प्रतिपादक और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल के संस्थापक। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो एक भारतनाट्यम, तो भारत में जो है एक अरुणाचल प्रदेश है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि एक भारतनाट्यम प्रतिपादक है। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है, तो अरुणडेल मतलब ऐसे ध्यान में रखिएगा कि अरुणडेल मतलब अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत में। नेक्स्ट है कि राहुल देव वर्मन को जाना जाता है। तो राहुल देव वर्मन को किस नाम से जाना जाता है? पंचम दा के नाम से, राहुल देव वर्मन पंचम दा। तो ऐसे एक साथ याद रखिएगा कि राहुल देव वर्मन पंचम दा। जैसे राहुल देव वर्मन आया तो आपको नाम याद आ जाना चाहिए कि पंचम दा नाम से जाना जाता है। तो राहुल देव वर्मन पंचम दा। नेक्स्ट है कि शिवपुत्र सिद्धार मैया, शिवपुत्र सिद्धार मैया कोमकली मठ का मूल नाम है। तो शिव पुत्र है, सिद्धार मैया है, कोमकली मठ है। तो और मठ है तो यह ध्यान दीजिएगा कि मठ में तो कोई पंडित ही मिलेगा और गंधर्व मिलेगा। तो शिवपुत्र सिद्धार मैया कोमकली मठ का मूल नाम है पंडित कुमार गंधर्व, पंडित कुमार गंधर्व। नेक्स्ट है कि बनारस घराने के पंडित किशन महाराज थे। तो पंडित किशन महाराज बनारस घराने से संबंधित हैं, और किशन महाराज जो है तबला वादन से संबंधित है। अधिकतर केस में आप देखिएगा कि महाराज यदि लगा है तो वो तबला वादन से संबंधित होंगे। नेक्स्ट है कि पद्म श्री पुरस्कार विजेता दर्शन झावेरी हैं। तो पद्म श्री पुरस्कार दर्शन झावेरी जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो दर्शन करना है किसका? मणि का। तो दर्शन झावेरी किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से। चलिए और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कि भारत में आधुनिक नृत्य के जनक कौन है? तो आधुनिक मतलब क्या हो गया? नया। तो नया का क्या होता है? उदय होता है। तो आधुनिक नृत्य के जनक उदय शंकर को कहा जाता है। उसके बाद है कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की गई थी। तो लखनऊ जो है वहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा है, तो एक तरह से वो भी अपने धर्म में ईश्वर ही है। तो लखनऊ में ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने के संस्थापक है, ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट है कि उस्ताद हंसू खां किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? तो हंसू खां, तो ध्यान दीजिएगा कि उस्ताद हंसू खां तो ग्वालियर, ग्वालियर ऐसे याद रखिएगा जैसे कोई ग्वार रहता है, गवार, गवार नहीं कहते कि गवार है, तो गवार लोग के ऊपर कोई भी हंस देते हैं। तो हंसू खां जो है ग्वालियर घराने से संबंधित है, याद रखिएगा। हंसू खां ग्वालियर घराना, हंस दिया तो किस पे? गवार पे हंसेगा, तो ग्वालियर घराना से। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण तालुकदार को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आपको केवल ये याद रखना है कि रामकृष्ण तालुकदार किससे संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, रामकृष्ण तालुकदार। नेक्स्ट है कि लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। तो लता मंगेशकर का जन्म हुआ है इंदौर में। तो लता मंगेशकर काफ़ी आप लोग देखे होंगे कि साफ़ सुथरा रहते हैं, तो इंदौर को अभी बराबर जो है स्वच्छता रिपोर्ट में प्रथम स्थान मिल रहा है। तो लता मंगेशकर का जन्म हो गया इंदौर में। नेक्स्ट है कि गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, तो चिन्ना मतलब चना, और चना को हम लोग कैसे खाते हैं? कच्चे चना को चबाते हैं। तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है अक्खम लक्ष्मी देवी प्रसिद्ध हैं। तो अक्खम लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी जैसे आ गया तो आपको मणि देंगे, तो लक्ष्मी देवी, अक्खम लक्ष्मी देवी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता अलार मेल वेली प्रतिपादक हैं। तो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है अलार मेली वेली, और ये भारतनाट्यम और ओडिशा के प्रतिपादक हैं, भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है कि गुरु कैलूचरण महापात्र ने पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको महापात्र
लास्ट में मिल गया तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित होना ही है। तो गुरु केलुचरण महापात्र जो है पुनर्जीवित किए थे ओडिसी नृत्य को। चलिए आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट इसका चौथा पार्ट लाया जाएगा। आप लोग लास्ट तक देखे हैं तो आपको लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।